प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षणों के बाद जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि पुणे मेट्रो रेल परियोजना उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं, तो उस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद वो उद्घाटन करेंगे पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। तो शिशिर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जब जब मैं ये कह रहा था कि पुणे जैसे शहर के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे लोग अब तक का जो एक मोड रहा है बसों के ज़रिए, ऑटो के ज़रिए, अब व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। लोग मेट्रो से आएंगे, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा कि अब तक अगर पुणे में हम बात करें कि पब्लिक यातायात की कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तो अमूमन सबसे ज्यादा रोड से ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो हालांकि ट्रेन की सुविधाएं तो उपलब्ध है, लेकिन कुछ स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन की हम बात करें, लेकिन अगर अंदरूनी मामलों की हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनल अगर मूवमेंट की अगर देखा जाए तो मेट्रो एक सबसे महत्वपूर्ण मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आपने सही कहा, एक समय की जरूर बचत करेगा, लेकिन पैसे की भी जरूर बचत करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पुणे शहर अगर देखा जाए, आपकी देखा जाए एनवायरमेंट फ्रेंडली पूरा शहर है और काफी यहाँ पर ग्रीन कह सकते ग्रीन सिटी के शहर होता है। ऐसे में इस शहर को अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी की जरूरत है, यातायात की जरूरत तो ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ के पर्यावरण में समावेश हो। मेट्रो हालांकि एक उत्तम प्रयास की था और इसलिए जो है मेट्रो का अगर हम बात करें पुणे और आउटर पुणे में जो है इस वक्त सरकार बन रही है, इसमें पिंपरी चिंचवड से लेके पुणे का दूसरा इलाका है स्वारगेट, यहाँ तक मेट्रो की बात की आपने। आज जिस देख कर रहे हैं वो रामबाड़ी से लेके इलाका है, ये जो दूसरा रूट है। इसके बाद शिशिर, यहाँ पर भी जो है जी शिशिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये जो गरवारे मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं और वहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ये अब दे है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसका प्रधानमंत्री ने अनावरण कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से। और शिशिर, ये मेट्रोची गति पुण्याची प्रगति, ये साफ तौर पर लिखा है कि मेट्रो की गति और पुणे की प्रगति। बिल्कुल, ये टैगलाइन हालांकि जो की है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी पूरी बुनियाद रखी है और जिस प्रकार से इसका रूट का चयन किया गया है, जैसे मैंने कहा कि जिस रूट से मतलब जिस जगह से मेट्रो गुजरेगी वो काफी है। तो ऐसे में जहां पर पहले घंटों लगते थे, अब कुछ मिनटों में वो पूरा प्रवास जो है यात्री कर पाएंगे। तो इसीलिए वो टैगलाइन वहां पर दी गई, जिस प्रकार से मेट्रो की गति प्रगति आने वाले समय में देख पाएंगे। क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री गरवारे मेट्रो स्टेशन पे इस वक्त जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी के बारे में अगर कहें तो जिस प्रकार से ये रूट कहाँ से गुजरेगा, इसके बारे में जो है एक मॉडल आसान समझने के लिए जो लोग यहाँ पर आएगा अब कौन से रूट से ये ट्रेन शिशिर, ये जो प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं इस पूरे एग्जीबिशन का, जिसमें कि मेट्रो रेल की पूरी जो जाल है पुणे शहर की, उसका वो अवलोकन करें, कुछ अगर आप बता सकें कि आप फेज़ 1 बता रहे थे और फेज़ 2, मुझे लगता है कि ये फेज़ 2 में कौन कौन से स्टेशन बनेंगे उसके बारे में ये सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि फेज़ 1 और फेज़ 2 जी पूरा मेट्रो का शॉर्ट और दो विभिन्न एक स्वारगेट और दूसरा जो है पिंपरी चिंचवड, इनको जो वही दूसरी तरफ की बात करें तो रामवाड़ी से लेके वाराणसी का जो इलाका है, यहाँ पर भी एक जो रूट बनाया गया है। तो ये अभी फिलहाल है तो आज के रूट पर जो है काम किया गया तकरीबन जी शिशिर परियोजना है। आज शिशिर, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम ये तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो इस प्रदर्शनी का देख रहे हैं और जैसा कि इस पूरी परियोजना के बारे में आपको हम जानकारी दें। ये पूरी परियोजना, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही रखी गई थी, 24 दिसंबर 2016 को। और प्रधानमंत्री ये जो कुल 32.2 किलोमीटर की ये कुल परियोजना है, उसमें 12 किलोमीटर खंड का प्रधानमंत्री आज वो उद्घाटन कर रहे हैं। 32.2 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का जो खंड है
उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और इस पूरी परियोजना पर अगर बात की जाए तो 11,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अब वो राइड भी करेंगे जैसा कि बताया जा रहा है हमें। और इस वक्त वो गरवारे मेट्रो स्टेशन पर हैं और इस वक्त वो वहाँ पर प्रदर्शनी का वो उद्घाटन और वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से गरवारे मेट्रो स्टेशन से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करने वाले हैं। तो शिशिर, जैसा कि हम बता रहे हैं कि कुल 11,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है और कुल जो लंबाई है वो 32.2 किलोमीटर की होगी, जिसमें कि आज 12 किलोमीटर खंड का प्रधानमंत्री उद्घाटन उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल आसिम, सबसे पहले बताया कि प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मेट्रो का टिकट ले रहे हैं, जो कि पहले कहा कि प्रधानमंत्री जो है मेट्रो से यात्रा करेंगे। तो गरवारे स्टेशन से लेकर जो है आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक यात्रा करेंगे। तो इसलिए उससे पहले हम देख सामान्यतया शिशिर, सामान्यतया हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, हम यहाँ टोकन लेते हैं, लेकिन ये एक नए तरह का टिकट की जो व्यवस्था है वो देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐप के थ्रू डिजिटली वो पुणे मेट्रो में सफ़र करने के लिए जो टोकन लिया जाता है, प्रधानमंत्री उसको डिजिटली यहाँ पे ले रहे हैं इस ऐप के ज़रिए। मेरे ख्याल से उस ऐप के ज़रिए उस टिकट लेने का काम पूरा होगा और फिर वो मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। सामान्यतः ये उनको उसके एवज में जो पावती है वो दिया जा रहा है। और ख़ासकर अगर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम जब उसमें जाते हैं तो या तो मेट्रो कार्ड के ज़रिए या फिर आपको एक टोकन लेना पड़ता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने खुद टिकट लेके डिजिटली ऐप के ज़रिए उन्होंने एक टिकट लिया है पुणे मेट्रो में सफ़र करने के लिए। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुणे के लिए आज का दिन, वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण ये दिन। और ये वहाँ पे जो मौजूद मीडिया उनको दिखाते हुए कि किस तरह से उन्होंने टिकट लिया है और वो उस टिकट के ज़रिए अब वो उस पुणे मेट्रो में सवार होंगे, जिसका कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और जैसा कि हमने कहा कि कुल लागत जो आई वो 11,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है उस पुणे मेट्रो को बनाने में। कुल जब लंबाई जो होगी, स्ट्रेच जो होगी, वो 32 किलोमीटर से अधिक की ये इसकी लंबाई होगी पुणे मेट्रो की, जिसमें कि आज 12 किलोमीटर का जो खंड है उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और पुणे में जो पहले चरण, फर्स्ट फेज में पीसीएमसी से स्वारगेट और वनाज से रामवाड़ी, इस दो रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। और फर्स्ट फेज में आप याद रखिए, पुणे में यहाँ पे फर्स्ट फेज में पीसीएमसी से स्वारगेट और वनाज से रामवाड़ी, इन दो रूटों पर मेट्रो चलेगी। पीसीएमसी से स्वारगेट तक की जो लंबाई है वो 11.4 किलोमीटर ये लंबा रूट है और इस रूट पर 14 स्टेशन होंगे। पीसीएमसी से स्वारगेट रूट पर शिवाजी नगर से स्वारगेट तक 6 किलोमीटर का जो रूट है वो अंडरग्राउंड होगा और इस रूट पर 5 स्टेशन पड़ेंगे। मुठा नदी के नीचे ये रूट बनाया गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वनाज से रामवाड़ी 15.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी, 15.7 किलोमीटर का जो रूट है वो पूरी तरह से एलिवेटेड है और इसमें कुल 16 स्टेशन होंगे। तो ये कुछ ब्रॉड जानकारी आपको कि किस तरह से ये मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एलिवेटेड होगा, कौन सा आपका अंडरग्राउंड होगा। हरित संकल्प, ग्रीन इनिशिएटिव्स, और मुझे लगता है कि इस मेट्रो स्टेशन में और ख़ासकर मेट्रो प्रोजेक्ट में किस तरह से सोलर एनर्जी का भी यूज़ किया गया है, रेन हार्वेस्टिंग का कैसे हम उसका यूज़ करें, बारिश के पानी को रीयूज़ करके उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसका कैसे यूज़ किया जाए, इन तमाम चीज़ों का इन स्टेशनों पर ख्याल रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि कचरे से किस तरह से कंचन बनाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि इस जो कचरे से कंचन बनाने की दिशा में इसमें भी कुछ ऐसे रिसाइकल करके चीज़ें बनाई होगी जिनका कि इस्तेमाल इन मेट्रो स्टेशनों के निर्माण में किया गया होगा। ये मेट्रो न सिर्फ मेट्रो बल्कि मेट्रो नियो, ये एक नए तरह का मेट्रो जिसमें कि सोलर एनर्जी है, रिसाइकिल की हुई चीज़ों का निर्माण इसमें इस्तेमाल किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ, जिसका ये कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि हमें वेस्ट को, कचरे को कचरे के तौर पर नहीं, उसे कंचन के तौर पर, वेस्ट वेल्थ के तौर पर हमें उसको समझना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से इन तमाम प्रोजेक्ट्स में भी इन बातों का ख्याल रखा गया होगा। गरवारे कॉलेज, गरवारे मेट्रो स्टेशन
आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने खुद टिकट खरीदा, डिजिटली खरीदा, ऐप के ज़रिए खरीदा और उसके बाद एलिवेटेड एक्सेलेटर के ज़रिए अब वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर वो की तरफ जाते हुए और यहाँ से वो प्रधानमंत्री सफ़र करेंगे मेट्रो में बैठकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुणे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से आज का दिन। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि कुल लंबाई जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में वो 32.2 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई है, जिसमें कि आज 12 किलोमीटर खंड का वो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। आप पीछे देख सकते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मौजूद हैं, तमाम और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मेट्रो से जुड़े हुए वो यहाँ पे मौजूद, और ये उस कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, एनसीपी के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद और बटन दबाकर प्रधानमंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन कर रहे हैं। और ये देखिए पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अब वो हरी झंडी दिखाएंगे, यहाँ से अब मेट्रो जाएगी और सबसे पहले स्वारगेट और वनाज से रामवारी 2 रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने इस मेट्रो रेल को रवाना किया। वो खुद भी इसकी सवारी करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पुणे शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ एक मिनी इंडिया का आप दर्शन कर सकते हैं। अब तक जो ट्रेडिशनल मोड थे ट्रांसपोर्ट के, बस की बात हो, ऑटोज़ की बात हो, उसके बाद ये एक नई दशा और दिशा दिखाने का काम करेगा पुणे जैसे शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। प्रधानमंत्री मेट्रो के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हम देख सकते हैं कि कुछ आम जो नागरिक हैं वो भी यहाँ मौजूद, उनके साथ प्रधानमंत्री गुफ्तगू करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए। महाराष्ट्र का पुणे शहर और पुणे को महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर के बाद ये तीसरा शहर जहाँ की मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। 12 किलोमीटर लंबे खंड का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई और अब वो सवार हो चुके हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री, हमने कई बार देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब वो खुद बैठकर सवारी करते हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश होती है कि आप भी प्रेरित हों प्रधानमंत्री से और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें, खासकर मेट्रो जैसी सुविधाओं का। वहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ युवा लोग, लड़के लड़कियाँ मौजूद, उनके साथ प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए उनका अनुभव वो ज़रूर वो शेयर कर रहे होंगे, किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। और वो लड़कियां भी बताएंगी किस तरह से अब उनके शहर में जब ये मेट्रो का काम पूरा हो गया है, मेट्रो चलेगी, तो किस तरह से उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर। ये अब मेट्रो चल पड़ी है, महा मेट्रो। प्रधानमंत्री ने आज ये एक बहुत बड़ा तोहफा आज पुणे के वासियों को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवार और स्वारगेट मेट्रो स्टेशन से ये ट्रेन चली और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन। उनके साथ कुछ ख़ास लोग और कुछ बच्चे भी आप मौजूद हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री गुफ्तगू करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए। पहले चरण में जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री वहाँ पे देखिए जो लोग इस पूरे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चे हैं जो कि अपने घर से अब तक जो एक ट्रेडिशनल जो साधन रहे हैं बसों के ज़रिए या बाकी प्राइवेट व्हीकल के ज़रिए जाते होंगे, अब उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आएगा। वो भी अपने घरों के आसपास बैठेंगे मेट्रो में और वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। बच्चे, दिव्यांग बच्चे भी उनमें शामिल हैं, वो भी आपसे कुछ देर पहले आपने देखा वो उनसे बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री। और बच्चों के साथ उनका आप जानते हैं कि लगाव रहा है प्रधानमंत्री का।
और जब भी प्रधानमंत्री, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी प्रधानमंत्री किसी भी शहर में मेट्रो का उद्घाटन करने जाते हैं, वो खुद भी उस मेट्रो में सवार होकर यात्रा करते हैं, वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, समझते हैं, अपने अपने बारे में जो अनुभव है उनको वो साझा करते हैं। ये इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री के आसपास बच्चे मौजूद हैं और प्रधानमंत्री उनका हालचाल सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनके कंधों पे हाथ रखे। ये एक, आप सोचिए किसी भी व्यक्ति के लिए कितना गौरव का ये पल होगा जब प्रधानमंत्री, देश के, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ देकर उनके साथ वो बात करें, उनके बगल में वो बच्चे बैठें, उनकी पीठ थपथपाएं। उनके लिए कितना गौरव का पल रहा होगा, ये वो अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देश के प्रधानमंत्री उनके साथ आम व्यक्ति की तरह मेट्रो में सवारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चियों को, लड़कियों को प्रणाम करते हुए, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए। और मुझे लगता है कि साफ तौर पर ये वो बच्चे हैं जो अब तक बसों के ज़रिए या पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने स्कूल कॉलेज की तरफ जाया करते होंगे, लेकिन अब वो बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम वक्त में अब वो अपने स्कूल का सफ़र तय कर पाएंगे, कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। और तमाम वो सारे बच्चे आप देख सकते हैं, वो स्कूल के बच्चे वहाँ पे मौजूद, दिव्यांग बच्चे भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ लगातार बातें कर रहे हैं, लड़कियां मौजूद हैं। और जिस भी शहर में, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री के इन बातों के बाद कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर वो ज़िला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एक आकांक्षी ज़िला है। हर वो ज़िला चाहता है देश का कि हमारे यहाँ भी पुणे की तरह, लखनऊ की तरह, बाकी शहरों की तरह यहाँ भी वो तमाम सुविधाएं हों जो कि दूसरे बड़े शहरों में है। इसलिए भी उन आकांक्षी ज़िलों के जो लोग हैं उनके मन में भी ये सपना कि प्रधानमंत्री उनके शहर आएँ और यहाँ भी मेट्रो की सौगात उन्हें दे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बात को लेकर हमेशा एक प्रतिबद्ध रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक आमूलचूल परिवर्तन हो। हम जानते हैं कि हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हम फॉसिल फ्यूल से हम जितना दूर हो सकें और हम जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसकी तरफ आगे बढ़ें। इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं कि रीन्यूएबल जो सोर्सेज हैं हम उसकी तरफ जाएं। और जैसा कि हमने आपको दिखाया इस गरवारे मेट्रो स्टेशन पर, आपने देखा रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी कि किस तरह से इस मेट्रो में 40% एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी के तौर पर लिया जाएगा, उसका यूज़ किया जाएगा। जो वेस्ट है उसको कैसे वेल्थ के तौर पर इस मेट्रो में भी हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से उसका यूज़ किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ की तरफ, कचरे से कंचन की तरफ आगे इसका भी इस्तेमाल किया गया है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर अगर मेट्रो की सेवा वहाँ पहुँच जाती है, बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक सफ़र आप महसूस करते होंगे जो लोग भी मेट्रो में कभी सफ़र किए हों। और ये आज प्रधानमंत्री जब सफ़र कर रहे हैं, ये 12 किलोमीटर का खंड है जिसका कि प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर उसका उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने। कुल लंबाई, अगर जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये फेज़ 1 का कंप्लीट हुआ है, फेज़ 2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो 32 किलोमीटर से भी अधिक की इसकी कुल लंबाई होगी। और इस पर ये भी कई महत्वपूर्ण ये बात, अब ये देखिए, अब ये मेट्रो आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक ये मेट्रो पहुंच चुकी है। आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक, स्वारगेट से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक प्रधानमंत्री ने ये दूरी तय की, इसका सफ़र किया। तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद, और प्रधानमंत्री उन तमाम बच्चों से सर पे हाथ रखते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए अब वो वहाँ से मेट्रो से उतर रहे हैं। तो इस तरह से आज का दिन और आज का ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों के लिए, पुणे के लाखों बासिंदों के लिए, कि अब उनके जीवन में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, जब उनकी डिपेंडेंसी बसों और बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसके हटकर अब मेट्रो के ज़रिए अब वो एक जगह से दूसरी जगह उनकी मोबिलिटी संभव हो पाएगी। प्रधानमंत्री एस्केलेटर के ज़रिए अब
मेट्रो से उतरकर नीचे की तरफ स्टेशन की तरफ आते हुए। और ये 12 किलोमीटर खंड का प्रधानमंत्री ने आज ये उद्घाटन किया है। कुल अगर लागत की बात की जाए तो 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें लागत आई है। गरवारे मेट्रो स्टेशन से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक का सफ़र प्रधानमंत्री ने पूरा किया। और किस तरह से जो खंड 2 होगा, फेज़ 2 होगा, उसमें कौन कौन से स्टेशन बनेंगे, क्या वो एलिवेटेड होंगे, क्या वो अंडरग्राउंड होंगे, इसका भी आपने देखा। गरवारे मेट्रो स्टेशन पर वो प्रदर्शनी का वो उन्होंने अवलोकन किया, उन्होंने निरीक्षण किया। और अब वो अपने अनुभव को साझा करते हुए आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री अपने इस अनुभव को बयां करते हुए शब्दों के जरिए, मेट्रो में उनका सफर कैसा रहा, उन बातों को शब्दों के जरिए बयां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगंतुक पुस्तिका में। आनंद नगर मेट्रो स्टेशन की ये खास तस्वीरें। गरवारे मेट्रो स्टेशन से प्रधानमंत्री चले थे और अब वो आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो फर्स्ट फेज़ है उसमें पीसीएमसी से स्वारगेट और बनास से रामवाड़ी 2 रूट पर मेट्रो चलेंगी, दौड़ेंगी। और शिशिर, हमने देखा कि और आप भी इन तस्वीरों के गवाह हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री आनंद नगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। गरवारे मेट्रो स्टेशन पर वो सवार हुए थे। उन्होंने जैसा कि आप भी कह रहे थे कि वो जब भी जाते हैं आम नागरिक जो बैठे होते हैं मेट्रो में, उनसे वो बातचीत करते हैं। हमने देखा कि आज कुछ दिव्यांग बच्चे थे, कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज के बच्चे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन में भी ये काफ़ी ख़ास लम्हा जब देश के प्रधानमंत्री उनके साथ एक आम व्यक्ति की तरह मेट्रो में वो सवार थे और बातचीत कर रहे थे। कैसा रहा होगा आज का दिन उनके लिए? शिशिर, तो शिशिर से हम संपर्क करने की कोशिश। शिशिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। शिशिर, जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री का ये छोटा सा सफर रहा, गरवारे से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक का सफर, और इस सफर के दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की। मुझे लगता है कि ये वो छात्र होंगे, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, जो कि आम दिनों में अब से पहले तक वो या तो ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करते होंगे या फिर प्राइवेट व्हीकल्स का, लेकिन अब आज के बाद से वो